हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ जी ने इस चुनाव को जीतकर एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। रिकॉर्ड इसलिए क्योंकि 80s के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही व्यक्ति लगातार दूसरी बार यूपी का सीएम बना है। अब योगी आदित्यनाथ को एक पॉलिटिशियन के रूप में तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या आपको पता है योगी जी सीएम होने के साथ ही एक हिंदी मैगजीन योगवाणी के चीफ एडिटर और गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं और साथ ही देश में सबसे कम उम्र के सांसद बनने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के ही नाम है। अब योगी जी के निजी जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें हैं जिन्हें ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको योगी जी की लाइफ से जुड़ी हुई कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग पहलुओं के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी का जन्म 5 जून 1972 के दिन उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में रहने वाले एक गढ़वाली राजपूत परिवार में हुआ था। जन्म के समय उनका नाम अजय सिंह बिष्ट रखा गया था, जबकि योगी आदित्यनाथ नाम उन्हें संन्यास लेने के बाद से दिया गया। योगी जी के पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट और माता का नाम सावित्री देवी है। उनके पिता एक फॉरेस्ट रेंजर थे जिनका देहांत साल 2020 में कोरोना लॉकडाउन के दौरान हुआ था। फैमिली की अगर बात करें तो योगी जी 4 भाइयों और 3 बहनों यानी कि 7 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर पैदा हुए थे। वहीं एजुकेशन की अगर बात की जाए तो उन्होंने अपनी हाई स्कूल तक की पढ़ाई पौड़ी गढ़वाल के ही लोकल स्कूल से की और फिर इंटरमीडिएट की पढ़ाई ऋषिकेश के श्री भारत मंदिर इंटर कॉलेज से कंप्लीट की थी और फिर इसके बाद से आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने श्रीनगर की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, जहां से उन्होंने बीएससी मैथमेटिक्स करके अपने बैचलर्स की डिग्री हासिल की। हालांकि इसके बाद उन्होंने एमएससी करने के लिए भी एडमिशन ले लिया था, लेकिन उस समय राम मंदिर के लिए हो रहे आंदोलन की वजह से इनका ध्यान पढ़ाई से हट गया था और उस आंदोलन से जुड़ने के लिए योगी जी ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। अब यूं तो योगी जी ने ऑफिशियली साल 1998 में पॉलिटिक्स को अपना करियर बनाया, लेकिन सही मायनों में अगर देखें तो उनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत इससे कई साल पहले ही हो गई थी। दरअसल योगी जी को पॉलिटिक्स में शुरुआत से ही दिलचस्पी थी, जिसके चलते अपनी कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि ABVP को ज्वाइन कर लिया था और उनकी गिनती ABVP के उभरते हुए स्टूडेंट लीडर्स में भी की जाने लगी थी। अब योगी जी स्टूडेंट इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन ABVP ने उन्हें टिकट नहीं दिया। ऐसे में उन्होंने एक निर्दलीय सदस्य के रूप में वो चुनाव लड़ा था। हालांकि उस चुनाव में उन्हें हार नसीब हुई थी। अब दोस्तों, यहाँ तक देखें तो योगी जी की लाइफ भी दूसरे आम लोगों के जैसे ही पूरी तरह से नॉर्मल थी। यहाँ तक कि उस समय वे खुद भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद से कोई अच्छी जॉब करते हुए अपना जीवन बिताना चाहते थे, लेकिन फिर तभी कुछ अचानक ऐसा हुआ जिससे कि उनकी लाइफ हमेशा के लिए बदल गई। दरअसल हुआ यह कि जब वे कॉलेज में थे तभी अयोध्या राम मंदिर मूवमेंट तेज हो गया था और चूंकि योगी जी खुद भी शुरुआत से ही राम मंदिर निर्माण के पक्ष में थे, इसीलिए उस मूवमेंट में अपना योगदान देने के लिए साल 1990 में उन्होंने यह आंदोलन ज्वाइन कर लिया था और इसी दौरान उनकी मुलाकात महंत अवैधनाथ जी से हुई थी, जो कि उस समय गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी व पीठाधीश्वर थे। योगी जी महंत अवैधनाथ जी से मिलकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना पूरा जीवन उनका शिष्य बनकर बिताने का निर्णय ले लिया और इस तरह सिर्फ 21 साल की उम्र में उन्होंने अपने घर पर बिना बताए सांसारिक जीवन से संन्यास लेकर महंत अवैधनाथ जी के आश्रम को ज्वाइन कर लिया था। महंत अवैधनाथ जी खुद भी योगी की विचारधारा और इतनी कम उम्र में उनके पैशन को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए, जिसके चलते 15 फरवरी 1994 के दिन उन्होंने योगी जी को नाथ संप्रदाय की गुरु दीक्षा देकर उन्हें अपना शिष्य बना लिया था और इस तरह से उनका नाम अजय सिंह से बदलकर योगी आदित्यनाथ हो गया। इसके बाद से योगी जी सच्चे मन से अपने गुरु की सेवा में लग गए और साथ ही उन्होंने आश्रम का पूरा कार्यभार भी अपने खुद के कंधों पर ले लिया। और दोस्तों, ऐसे ही योगी जी की सेवा को देखते हुए सिर्फ कुछ ही समय में महंत अवैधनाथ जी ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और साथ ही सन 1998 में उन्होंने योगी जी को अपना पॉलिटिकल वारिस भी बना दिया। दरअसल महंत अवैधनाथ जी प्रधान पुजारी होने के साथ ही एक मंझे हुए पॉलिटिशियन भी थे, जहां वो हिंदू महासभा व भारतीय जनता पार्टी के लिए गोरखपुर से 4 बार सांसद भी रह चुके थे।
साल 1998 में महंत अवैधनाथ जी ने योगी जी से कहा कि इस बार उनकी जगह पर वो गोरखपुर सीट से लोकसभा का इलेक्शन लड़े। अब योगी जी भला अपने गुरु की बात को कैसे टाल सकते थे। वे बिना कोई सवाल किए उस इलेक्शन में खड़े हो गए और इस तरह से योगी जी के ऑफिशियल पॉलिटिकल करियर की शुरुआत हो गई, जहां उन्होंने न सिर्फ अपने पहले ही इलेक्शन में जबरदस्त जीत दर्ज की थी, बल्कि साथ ही सिर्फ 26 साल की उम्र में देश के सबसे कम उम्र के सांसद बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। इसके बाद साल 1998 से 2017 तक वे गोरखपुर सीट से लगातार 5 बार सांसद बने। अब यूं तो सांसद बनकर योगी जी ने बहुत से अलग अलग व अहम काम किए, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा पहचान उनकी उस हिंदू युवा वाहिनी ग्रुप ने दिलाई, जिसका गठन उन्होंने साल 2002 के दौरान किया था। दरअसल योगी जी ने इस रिलीजियस ग्रुप को गौ माता की सेवा और एंटी हिंदू एक्टिविटीज से डील करने के लिए बनाया था। और दोस्तों, इस तरह से योगी जी ने अपने काम से करीब 20 सालों तक सभी को बहुत ज्यादा प्रभावित किया, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी में साल दर साल उनका कद बड़ा होता चला गया। लेकिन दोस्तों, उनके पॉलिटिकल करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साल 2017 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव साबित हुआ। दरअसल ये वो समय था जब भारतीय जनता पार्टी को 2015 के दिल्ली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी से बुरी तरह से हार मिली थी। ऐसे में पार्टी के लिए 2017 का यूपी इलेक्शन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था और बीजेपी किसी भी हाल में इस इलेक्शन को हारना नहीं चाहती थी। तो दोस्तों, अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि यूपी में सीएम का चेहरा किसको बनाया जाए। और इस सवाल के जवाब के लिए 2016 में गोरखनाथ मंदिर के अंदर एक मीटिंग की गई, जिसमें कि बीजेपी और आरएसएस के सभी नेता शामिल हुए थे और सभी ने आपस में मिलकर यह फैसला लिया कि इस बार बीजेपी की तरफ से यूपी के सीएम उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ जी होंगे। और फिर योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने यूपी के अंदर पूर्ण बहुमत से किस तरह से सरकार बनाई, वो सब तो हम सभी लोग जानते ही हैं। अब आज योगी जी सिर्फ यूपी के सीएम ही नहीं, बल्कि गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं। दरअसल 2014 में महंत अवैधनाथ जी का देहांत हो जाने के बाद से नाथ पंथ के ट्रेडिशनल रिचुअल्स के अनुसार योगी जी को गोरखनाथ मंदिर का महंत और पीठाधीश्वर बना दिया गया था और तभी से वे इस जिम्मेदारी को भी संभाले हुए हैं। इसके अलावा योगी जी योगवाड़ी नाम के एक मंथली मैगजीन के चीफ एडिटर भी हैं। साथ ही वे यौगिक षटकर्म, हठ योग, हिंदू राष्ट्र नेपाल, वर्तमान एवं भविष्य और राजयोग जैसी कई किताबें लिखकर उन्हें पब्लिश भी कर चुके हैं। अब योगी जी के दिनचर्या की अगर बात करें तो वे एक बिल्कुल सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं और आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि वे हमेशा भगवा रंग का सादा कुर्ता पहने हुए ही नजर आते हैं। और उनके बारे में एक खास बात यह भी है कि वे कुत्ते, बिल्ली, बंदर और गाय जैसे जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। खास तौर से गायों से तो उन्हें इतना लगाव है कि हर सुबह वे खुद नाश्ता करने से पहले गायों को चारा खिलाते हैं। और इतना ही नहीं, सुबह में कामों से निपटने के बाद वे हर रोज गौशाला में गायों की सेवा भी करते हैं। इस समय योगी जी की उम्र 49 साल है और वे दूसरी बार यूपी के सीएम बन चुके हैं, यानी कि अभी आगे भी उनके सामने एक लंबा पॉलिटिकल करियर है। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक बार फिर से यूपी के सीएम बने योगी आदित्यनाथ की। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर ही पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी जबरदस्त बात है कि 1990 की दहाई के बाद ऐसा जदीद सियासत में पहली बार देखने को आ रहा है कि यूपी ने अपना सीएम सेम रखा है और योगी आदित्यनाथ एक बार फिर यूपी के सीएम बन चुके हैं। वैसे उन्हें दूसरी बार सीएम बने 4-5 माह गुजर चुके हैं और अब भारत की सियासत पर नजर रखने वाले उन्हें यूपी के सीएम के बाद इंडिया का पीएम बनता भी देख रहे हैं। इसलिए वो बड़ी तेजी के साथ ताकतवर लोगों की नज़रों में आ रहे हैं और ऐसा भी लग रहा है कि इंडिया की आवाम की तरफ से भी उन्हें एक मौका दिए जाने का इम्कान हो सकता है। वैसे चंद दिन पहले की खबर है जब इंडिया के वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा था कि 2024 के इलेक्शन के बाद भी नरेंद्र मोदी वजीर आजम के लिए हमारे उम्मीदवार होंगे। वैसे अमित शाह ने ये बात बहुत जल्दी कर दी, क्योंकि ये बात आमतौर पर इस तरह की बात वही करता है जिसको अपनी बारी मारे जाने का थोड़ा सा डर होता है। अमित शाह भी बीजेपी के एक बहुत बड़े ओहदे पर फायज हैं। इसके साथ साथ वो मोदी की काबीना के सबसे ताकतवर वजीर भी समझे जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ऐलान कर दिया कि 2024 के बाद भी मोदी जी हमारे वजीर आजम होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक टर्म के बाद, 2 टर्म के बाद हमें योगी आदित्यनाथ भी इस लाइन में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए योगी आदित्यनाथ अब बीजेपी में और इंडिया की आम आवाम में अच्छे खासे मोतबर और मोअज़्ज़ज़ होते जा रहे हैं।
दूसरी तरफ ये भी सुन के अच्छा लग रहा था कि योगी आदित्यनाथ एक हिंदी मैगजीन के चीफ एडिटर हैं, इसके साथ साथ वो गोरख मंदिर के महंत भी हैं, और साथ साथ अगर उनकी उम्र की बात की जाए तो अभी उनकी इतनी उम्र भी नहीं है और वो बहुत बड़े ओहदे तक पहुंच भी चुके हैं। 1972 में वो पैदा हुए थे, जून 1972 में उत्तराखंड के इलाके में। योगी जी का नाम पहले तो अजय सिंह था, लेकिन जब उन्होंने एक मजहबी रुझान हासिल किया और मजहबी ज़िंदगी में ढल गए तो उसके बाद उन्हें योगी कहना शुरू कर दिया गया। और मैं जब भी उन्हें देखा था तो मेरे ज़हन में एक सवाल ज़रूर पैदा होता था कि यार ये हर वक्त एक ही रंग का लिबास पहने रखते हैं, और अगर कल को ये भारत के वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो क्या जब ये इंटरनेशनल दौरों पे जाया करेंगे, बैनुल-अक़वामी विजिट्स पर जाया करेंगे, तो क्या फिर भी अपना लिबास यही रखेंगे या फिर उस वक्त प्रोटोकॉल के मुताबिक अपना लिबास तब्दील कर लिया करेंगे? ये बड़ा एक पुरतजस्सुस है अगर हमें ऐसा वक्त देखने को मिलेगा। खैर, अगर इनकी ज़िंदगी की बात की जाए तो इनके वालिद एक फॉरेस्ट रेंजर गार्ड पे थे जिनका इंतकाल जो है 2020 में हुआ, और वो उनकी ज़िंदगी का यकीनी तौर पर मुश्किल वक्त होगा। अपने बचपन में ये बहुत गरीब थे और मकामी स्कूलों में इन्होंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की, लेकिन मुझे ये सुन के भी अच्छा लगा कि इन्होंने BSc की हुआ, ग्रेजुएशन किया हुआ, अच्छा खासा पढ़ी लिखी शख्सियत है। लेकिन इनकी सियासत का अमली तौर पर आगाज़ मज़हब को लेके था, इसलिए योगी आदित्यनाथ आज भी हमें मज़हब के रंग में ढले हुए दिखाई दे रहे हैं। 2015 के इलेक्शन में दिल्ली में जो अपसेट हुआ था और आम आदमी पार्टी पहली बार इक़्तिदार में आई थी, उसके बाद से सचमुच बीजेपी के लिए खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गई थी यूपी को लेके। लेकिन फिर बीजेपी ने RSS के साथ मिलकर एक ऐसा मज़हब कार्ड खेला जो हमारी सियासत का सबसे अहम जुज़ समझा जाता है, और फिर एक ऐसे चेहरे को सामने लाया गया जिसका धर्म के साथ अच्छा खासा लगाव था। और योगी आदित्यनाथ ने गैर यकीनी तौर पर कामयाबी हासिल करते हुए इंडिया की सबसे बड़ी रियासत में बीजेपी को इक़्तिदार दिलवा दिया। मज़ीद रिएक्शन वीडियोज़ के लिए आप हमारे दूसरे चैनल पर भी तशरीफ़ ला सकते हैं, हम वहाँ पर भी आपका इंतज़ार और इस्तकबाल करेंगे। धन्यवाद। वैसे तो बीजेपी 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी और LK अडवाणी ने बनाई थी, लेकिन बीजेपी राम मंदिर के मामले तक एक बहुत ही महदूद जमात थी जो चंद सीटों तक महदूद होकर रह गई थी। लेकिन फिर बाबरी मस्जिद का मामला और राम मंदिर का मामला, जब उसके बारे में एक रथ निकाली गई थी, एक जुलूस निकाला गया था और इस मामले मजहबी मामले को सियासी रंग दिया गया था, तो तजिया नगारों के नज़दीक वही बीजेपी का टर्निंग पॉइंट था और इसी मामले को लेकर बीजेपी ने मजहबी वोटों को अपनी तरफ आकर्षित किया था। और आज तक ये सिलसिला जारी और सारी है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल खुद योगी आदित्यनाथ हैं, जो अपने मजहबी रुझान में अच्छे खासे गए हुए हैं। और जिस तरह वीडियो में कह रहे थे कि ये गोरख मंदिर के महंत भी हैं, यानी कि मंदिर के करते धरते होंगे, और दूसरी तरफ ये अपने जो पीरो मुर्शद थे, जो इनके मजहबी पेशवा थे, उनके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ रखते थे और उन्होंने इनको सियासत में अच्छी तरह मुतारफ़ करवाया। वैसे तो ये मजहबी रुझान की वजह से सियासत में पहले आ चुके थे, लेकिन इनको पार्लियामेंट की सियासत दिखाने वाले इनके जो मजहबी पेशवाई थे। 1998 से 2017 तक अयोध्या जैसे मुकद्दस तरीन हिंदू मकाम पे 5 बार योगी आदित्यनाथ जीत के आए थे, इसलिए मज़हब इनकी सियासत के गिर्द अच्छा खासा शिकंजा रखता है। और दूसरी तरफ इन्होंने जो एक गौ माता सेवा नामी तंजीम बनाई या कोई एक तहरीक चलाई, इसके साथ साथ एंटी हिंदू एक्टिविटी पे भी इन्होंने अच्छा खासा काम किया। तो मुख्तसर ये कि योगी आदित्यनाथ की सियासत पहले दिन से ही मज़हब के गिर्द घूम रही है और आज तक ऐसी ही जारी है। दूसरी तरफ अगर यूपी के हालात की बात की जाए तो पिछले जब से योगी आदित्यनाथ आए उस वक्त से तो हालात में कुछ बेहतरी आना शुरू हो चुकी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को वफाक की हुकूमत की सपोर्ट हासिल है। लेकिन अभी भी यूपी को अपनी मंजिल हासिल करने के लिए बहुत काम करना बाकी है, क्योंकि आज भी यूपी में क्राइम रेट इंडिया की बाकी रियासतों की निस्बत अच्छा खासा है। यूपी का HDI भी बहुत लो है। इसके साथ साथ यूपी में अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो कई एक ऐसे मामलात हैं जिसमें सरकार की मुदाखलत बहुत ज़रूरी है। और यूपी जो इंडिया की सबसे बड़ी रियासत है, अपनी जनसंख्या को लेके उसे इंडिया की नंबर 1 लीडिंग रियासत बनाने का जो इक़दाम है वो अब योगी आदित्यनाथ को करना पड़ेगा, क्योंकि यूपी की आवाम ने दूसरी मरतबा भारी अक्सरियत के साथ बीजेपी को और योगी आदित्यनाथ को जितवाकर जो इनके ऊपर एतमाद जाहिर किया उसे अब पूरा करने के लिए योगी आदित्यनाथ को अच्छा खासा काम करना पड़ेगा। और अगर योगी जी यूपी में कामयाब होंगे तो ही तो लखनऊ से दिल्ली के रास्ते साफ होंगे। अब अगर इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो वीडियो में तो इनकी शादी का कोई तस्करा नहीं बताया गया। अगर शादी का तस्करा नहीं तो फिर किसी तरह की कोई घरदारी नहीं और किसी किस्म का कोई बोझ नहीं। तो अपना सारा वक्त इन्होंने सियासत के लिए वक्फ कर रखा है। मेरा ख्याल है कि ये खैर शादीशुदा हैं, बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी की तरह। वैसे उनकी एक शादी 18 साल की उम्र में होकर 20 साल की उम्र में ख़त्म हो चुकी थी। तो अगर ये वज़ीर आज़म बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं आने वाले वक्तों में, जब भी अगर ऐसा होता है तो ये नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर चलते हुए बिल्कुल अकेले रहेंगे, यानी कि गैर शादीशुदा
रहेंगे। अपने मजहबी रुझान की वजह से भी शायद इन्होंने शादी ना करवाई हो, लेकिन जो भी है योगी आदित्यनाथ का इतना नीचे से इतना ऊपर आ जाना इनके लिए वाकई बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये सच है कि इंडिया के लोग अब योगी आदित्यनाथ को मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म देखना शुरू कर चुके हैं। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।